नमस्कार। इस वीडियो में हम वायुमंडल का संगठन इस टॉपिक पे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वेरी आईएमपी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वायु क्या है? मिश्रण है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और बड़ी मात्रा में जलवाष्प पाई जाती है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में होती हैं। इसलिए सभी गैसों का वायु क्या है? मिश्रण है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन 78.8%। फिर है ऑक्सीजन 20.95%। ये 21% के लगभग बराबर है। इसलिए कभी कभी आंसर में देते हैं लगभग 21%, तो हम वो आंसर को राइट मानेंगे। फिर है आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह है 0.036%। कभी कभी परीक्षाओं में इनके मात्रा प्रतिशत के रूप में पूछी जाती है, तो ये हम याद रखेंगे। प्रश्न आता है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 99% भाग किससे बना है? अब देखिए, 78% नाइट्रोजन है और 20.95% ऑक्सीजन है। ये दोनों मिला के 99% भाग बनाती हैं। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कभी कभी N और O2 लिख के आता है। N प्रतीक चिन्ह है नाइट्रोजन का और O2 प्रतीक है चिन्ह है ऑक्सीजन का। तो N और O2 लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ये आर्गन बताया था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक वायु का 97% भाग संकेंद्रित है? 80 किलोमीटर। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी न अत्यधिक गर्म हो पाती है और न अत्यधिक ठंडी? जलवाष्प। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वायु में जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? ध्यान से देखिए, ये यदि पृथ्वी है, ये है विषुवत वृत्त और ये है हमारे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वायु में जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? जलवाष्प की मात्रा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु में जलवाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है? समुद्र तल से ऊंचाई की ओर, ऊपर की ओर जैसे जाएंगे, जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। आंसर इज घटती जाती है। धूम कोहरा यानी धुआं और कोहरा और सघन धुंध के निर्माण में कौन सा घटक सहायक है? धूल कण। क्वेश्चन है, वायुमंडल के स्थायी तत्व किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। वायुमंडल के अस्थायी तत्व किसे कहा जाता है? जलवाष्प और धूल कण। अस्थायी तत्व यानी परिवर्तनशील तत्व, मात्रा जिनकी वायुमंडल में कम ज़्यादा होती रहती है, वो है जलवाष्प और धूल कण। पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ज्वलन क्रिया यानी जलने की क्रिया को नियंत्रित करने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। याद रखिएगा, ज्वलन क्रिया में सहायक गैस है ऑक्सीजन और ज्वलन क्रिया को नियंत्रित करने वाली गैस है नाइट्रोजन। यदि नाइट्रोजन इतनी अधिक मात्रा में ना हो तो ज्वलन क्रिया बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत सहायक है ज्वलन में, इसलिए उसको नियंत्रित करने वाली गैस है नाइट्रोजन। वनस्पतियों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक पोषक क्या है? नाइट्रोजन। जीवमंडल में पोषक तत्वों के चक्रण व अवशिष्ट पदार्थों के सड़ने की क्रिया में सहयोगी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन।
वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव यानी इफेक्ट उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि सूर्य से आने वाले और धरातल से जो विकिरित है दोनों ही तापमान को अवशोषित करने में वो समर्थ है। सूरज से जो तापमान प्राप्त हो रहा है उसको भी अवशोषित कर लेती है, और जो धरातल गर्म हो जाता है और विकिरित करता है, गर्मी छोड़ता है, उस गर्मी को भी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेती है। तो जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसको ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इसी तरह हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे और आपकी तैयारी होती जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।